दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पीडब्ल्यूडी ने ताला लगा दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के कहने पर एलजी ने अधिकारियों से सीएम आवास पर ताला लगवाया और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली कर दिया था, जिसके बाद सीएम हाउस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मिलना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम हाउस पर ताला लगा दिया, जिसको लेकर अब दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी के कहने पर एलजी काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम हाउस को सील कर दिया। एलजी के कहने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव हार गई है, जैसे जम्मू कश्मीर का चुनाव बीजेपी को एलजी ने हराया है। मनोज सिन्हा की वजह से बीजेपी चुनाव हारी है, ऐसे ही बीजेपी दिल्ली की एलजी की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारेगी। एलजी साहब को अब दिल्ली की जनता जान चुकी है। एलजी ने दिल्ली सरकार के दर्जनों कामों को रुकवा दिया। दिल्ली में एलजी साहब ने बुजुर्ग लोगों की पेंशन रुकवा दी। दिल्ली में अस्पतालों में डेटा ऑपरेटर को रोक दिया। दिल्ली में पानी सीवर के कामों के पैसों को एलजी साहब ने रोक दिया। बीजेपी दिल्ली की एलजी की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारेगी। मनोज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एलजी थे, उनका एक छत्र राज था, सब कुछ तो उनके पास था। डबल ट्रिपल सारे इंजनों की सरकार वहां चल रही थी, ऊपर केंद्र था, नीचे उनके एलजी थे। उनको जिताना चाहिए था जनता को, मगर नहीं जिताया जनता ने, क्योंकि जनता इन सब चीजों से बहुत दुखी होती है। और वही चीज जो है दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं और जनता इनसे बहुत दुखी है। दिल्ली सरकार की दर्जनों कामों को अफसरों द्वारा एलजी साहब ने रुकवाया। बुजुर्ग लोगों की पेंशन को रोका गया, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर मुफ्त टेस्ट रोके गए, पानी सीवर के कामों के लिए पैसा रोका गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी परेशान है कि वो दिल्ली में जीत नहीं पा रही। बीजेपी ने कोशिश की किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदकर बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाई। अब जब बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री के घर पर कब्जा करने में लगे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि हम सड़क पर बैठकर दिल्ली वालों के काम करेंगे, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। बीजेपी को सारे बंगले मुबारक हो। दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले दिल्ली वाले हों। उसी तरह से आने वाले समय में भी लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। फिलहाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हाउस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी चाहे सीएम हाउस सील कर दे, सारे बंगले ले ले, लेकिन वो दिल्ली की जनता का काम रुकने नहीं देंगे। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन राकेश सैनी के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।